ताकि आवाज लोगों और हमसे कलाम हालेलुया। ज़बूर गाएंगे मिलकर, गाएंगे यस। गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना सत्य बोले मुझे बोले मुझे बिना लगावा, सना सुनावा मैं रब की, सना सुनावा मैं रब की, उसकी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब की, गाओ सना तुसी रब की, उसकी गाओ सना। कम हो गया तावे सबो जनाली, कम हो गया तावे सबो जनाली, वो किसके आई है रब की, वो किसके आई है रब की, उसकी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब की, गाओ सना तुसी रब की, तुसी गाओ सना। आज्ञा होगा अपने माने, आज्ञा होगा अपने माने, रहमत दे रब की, रहमत दे रब की, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब की, गाओ सना तुसी रब की, तुसी गाओ सना। रोजी पाके भूखे न रहते, रोजी पाके भूखे न रहते, आसमां है रब की, आसमां है रब की, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब की, गाओ सना तुसी रब की, तुसी गाओ सना। जो तुझे रब ने ऐसा किया, जो तुझे रब ने ऐसा किया, यादों रखता है रब की, यादों रखता है रब की, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब की, गाओ सना तुसी रब की, तुसी गाओ सना। आप ये देखो कि ये कितनी बड़ी फजल है खुदा का कि आपको ये जो दाऊद नबी का ज़बूर है, इसमें वो एक अहद की बात कर रहा है कि खुदावंद ने जो अहद बांधा है उसे वो याद रखता है। और आप अपने इर्द गिर्द देख लें कौमों को, लोगों को, कि वो इस फजल से महरूम है, उन्हें पता ही नहीं है अहद क्या है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको अहद का पता है, लेकिन शायद अभी कई सोच रहे हो कि नहीं मैनू नहीं पता, मैं उन्हें दसना वा। खुदा ने दो अहद बांधे। पहला अहद इब्राहिम से जो पुराना अहद है, और उसमें वो जो अहद था उसकी बुनियाद जानवरों का खून था। और ये अहद असल में आने वाले नए अहद का शैडो था, अक्स था, सिखाने के लिए था कि मैं एक नया अहद बांधूंगा इसके बाद। वो पहला अहद जो जानवरों के खून से बांधा गया वो पुराने अहद में चलता रहा, और दूसरा अहद खुदा ने मसीह के खून के वसीले बांधा। हालेलुया। छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं। पहला अहद जो था वो कमजोर था, इसलिए क्योंकि जानवरों का खून कमजोर था। जानवरों का खून इंसान को खुदा की हुजूरी में नहीं ले जा सक रहा था। वो सिर्फ याद दिला रहा था कि खुदावन तेरा ऐसा नया अहद आने को है
जिसकी बुनियाद जानवरों का खून नहीं होगी, और वो अहद ऐसा मजबूत होगा, वो जोरावर होगा, वो इस काबिल होगा कि वो हमें तेरी हुजूरी में ला सके। जो पुराना अहद था, पुराना अहद का मतलब है ऐसा वादा जो खून के जरिए बांधा जाता है। अहद आम वादे से बढ़कर है। आम वादा जो है वो नॉर्मल जुबानी होता है। अहद ऐसा वादा है जिसमें खून शामिल है, खून बीच में होता है। तो पुराना अहद जो जानवरों के खून पर जिसकी बुनियाद थी वो कमजोर था, मगर नया अहद जोरावर है, इसलिए कि उसकी बुनियाद यीशु मसीह का खून है। वो जानवरों का खून था, ये कामिल इंसानी जान का खून। और इंसानों में से जो आदम की औलाद है, किसी का खून भी कामिल नहीं था, इसलिए इंसान अपनी तरफ से कोई ऐसा खून पेश नहीं कर सकता था जिसके जरिए से नया अहद इंसान बांधे खुदा के साथ। ये खुदा का फजल है कि उसने अपने बेटे का खून मुहैया किया जो कामिल खून है, और उसके वसीले हमारे साथ एक ऐसा अहद बांधा है कि अभी भी शाम में बगैर साउंड सिस्टम के भी हम इबादत कर रहे हैं तो खुदा की हुजूरी हमें छू रही है। ये कमजोर अहद नहीं है कि जिसको साउंड सिस्टम की जरूरत है। ये कमजोर अहद नहीं है कि जिसको बहुत सारे इंतजामात की जरूरत है। ये झोपड़ी में भी काम करता है, ये महल में भी काम करता है, ये गली में चलते हुए भी काम करता है। अगर किसी हैकल के गेट पर लंगड़ा बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है, हैकल के बाहर भी काम कर रहा है, ये है जहां पर यीशु के नाम में लंगड़ा शिफा पा रहा है, और हैकल के अंदर भी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे मुबारक शख्स वो है जो उस अहद को जानता है, और वो आप हैं। अगर आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी आप ही हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट है। बिल गेट्स नहीं है, आप हैं जो सबसे अमीर है, क्योंकि आपके पास यीशु है। आपके पास वो खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। आप उस नए अहद को जानते हैं जो मसीह के खून के वसीला बांधा गया है और इस वक्त भी काम कर रहा है। आज की शाम इस जगह को ना देखें, यहां इंतजामात को ना देखें, मुझे ना देखें, किसी भी और चीज को ना देखें। इस बात से खुश हो कि खुदावंद यहां मौजूद है। इस बात से खुश हो कि लाखों लोग हैं, सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में लाख अंदर बैठे हुए हैं। खुदा की हुजूरी अगर किसी को समझ आ जाए कि यहां पर मौजूद है तो वो भागा है, वो हर काम छोड़ के यहां भागा है, और वो शायद सारी रात भी बैठा रहे। लेकिन खुदावंद के अपने लोगों को शायद इतनी कदर नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात है कि आप उसकी प्रेजेंस में बैठे हो। ये ऐसे ही है कि कोई मछेरा हर रोज समुद्र से मछलियां पकड़ता है, उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन कोई टूरिस्ट जो फर्स्ट टाइम जाता है उसके लिए बड़ी बात होती है कि ये समुद्र है, इसके बारे में मैं सुनता होता था, और इसका हमें हिसाब भी देना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए तो ऐसे है जैसे प्लेट में रख के आज शाम खुदावंद कह रहा है कि ले मेरा बदन खा, ले मेरे खून को पी, ले मेरी हुजूरी के पानी से सैर हो। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, और अगर वो ले जाता है तो ये उसका फजल है। आप उसकी भेड़ है, वो आपको लेकर आया है, आपको नजर नहीं आ रही चरागाहें किधर है, खुराक किधर है। खुराक ना नजर आने वाली खुराक है जो इस वक्त खुदावंद आपको दे रहा है, उसका कलाम आप सुन रहे हैं, और यही वो चरागाहें हैं जो भेड़ को सैर कर रही है। और वो पानी नजर नहीं आ रहा, ना नजर आने वाला चश्मा यहाँ पर बह रहा है जो खुदावंद के पाक रूह का है। यीशु मसीह ने कहा था जो मेरे पास आएगा, उसने ये नहीं कहा इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी डिग्रियां हो, इतने बैंक में पैसे हो, तो फिर उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा जो कोई प्यासा हो और वो मेरे पास आए तो मैं उसके अंदर से नदियां जारी कर दूं। इस वक्त वो नदियां यहाँ बह रही हैं। मैं आपको खुदा का खादम होते हुए बता रहा हूं, कल शाम लाहौर शहर में एक बड़ा काम हुआ। वहां पर इस तरह रूल कुछ नाजिल हुआ कि इबादत के बाद भी जब हम खाना खाने जिस जगह गए, नौजवानों ने पीछा किया और वहां पहुंचे जिन्हें इस तौर पर खुदा की आग ने घेरा हुआ था कि उनसे वहां हमसे वो बात करना चाह रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी, उनके जिस्म कांप रहे थे। खुदावंद का पाक रूह उनके ऊपर ठहरा हुआ था, और खुदा के रूह ने मुझे बताया कि ये सारे नौजवान खुदावंद की लीडरशिप में होंगे, खुदावंद इन्हें लीडर्स के तौर पर इस्तेमाल करेगा। मेरा यकीन है
कि आप में से वो भाई, वो बहन जो सोच भी नहीं सकती कि क्या ऐसा मेरे लिए भी कहा जा रहा है, नहीं नहीं मेरे लिए नहीं हो सकता, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन खुदावंद का प्लान है आपकी जिंदगी के लिए। आज की शाम किसी चीज को ना देखें, इस बात को देखें कि आप पर इतना बड़ा रहम खुदा का हुआ और खुदा ने आपको इस्तेमाल करना है। मैं वो नौजवान था जो खुदा जिससे कलाम कर रहा था चर्च में, और मुझे पता था कि खुदावंद मेरे लिए बात कर रहा है, और मैं उठ के बाहर चला गया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। खादम को क्या पता था कि वो मेरे लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए बाहर चला गया क्योंकि मैं शर्माता था। मैं कहता था नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरी उम्र छोटी है, मेरे अंदर सबसे कम खड़े होने का कॉन्फिडेंस है, मैं तो बोल ही नहीं सकता। लेकिन खुदावंद बात कर रहा था कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और फिर मैं वापस आया खुदा के घर में, और फिर मैं वहीं बैठा और मैंने वो आवाज सुनी। ये वाकया यूपी चर्च राजा बाजार का है, मैं वो कहानी नहीं आपको सुना रहा। इससे पहले मैं निजात पा चुका था, रूह से मामूर था, लेकिन मुझे पता था कि खुदावंद मुझसे बात कर रहा है। लेकिन मैं इस बात से भागता था कि मुझे कम से कम सामने खड़ा होना पड़े, या जहां पे भी गवाही देने का मौका हो मुझे ना देनी पड़े खुदावंद की। लेकिन पाक रूह जब जिंदगी में होता है, और जब पाक रूह हमारी जिंदगी में एक्टिव होता है, तो फिर सब कुछ आसान लगने लग जाता है। आपको किसी बात की जरूरत नहीं, सिर्फ खुदा के पाक रूह की जरूरत है। अच्छा, एक छोटा बच्चा भी सुन ले। मेरा छोटा भाई 7 साल का था जब एक इबादत में खुदावंद का रूह कुछ उससे मिला। मैं खुद 11 साल का था और मेरा बड़ा भाई 13 साल का था। खुदा उम्र को नहीं देखता, वो ये देखता है कि हम तैयार हैं या नहीं। आपने अभी खुदावंद की तरफ रिस्पॉन्स ऐसा देना जो पॉजिटिव होता है। एक होता है कि सुन के नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा बंदा, नेगेटिव रिस्पॉन्स ना दे तो अगला काम उसका। आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। आपने कहना खुदावंद मैं हाजिर हूं, मेरी पिछली जिंदगी जैसी भी थी मैं उसे भूलता हूं, और अभी मैं तेरे लहू को पुकारता हूं, तेरा लहू मेरी जिंदगी पर आ जाए और तेरे लहू की कुदरत से मैं आजाद होता हूं। हालेलुया। धोता है दिल के दागों को कलवरी से बहता लहू। भाई क्या धोता है दिल के दागों को, धोता है दिल के दागों को कलवरी से बहता लहू। सब मैंने कहा धोता है दिल के दागों को, धोता है दिल के दागों को कलवरी से बहता लहू, कलवरी से बहता लहू। धुल जाएंगे पाप सभी, मिल जाएगी कुव्वत नहीं। भाइयों के धुल जाएंगे पाप सभी, मिल जाएगी कुव्वत नहीं। मैंने कहेगी खोलेगा आसमानों को, खोलेगा आसमानों को। कौन खोलेगा? कलवरी से बहता लहू, कलवरी से बहता लहू। अब जिनकी उम्र 13 इयर्स तक है, 1 से 13 इयर्स तक, 1 वाला तो गा ही नहीं सकता, यानी कि छोटे बच्चे कहेंगे धोता है दिल के दामों को। गाइए धोता है दिल के दामों को कलवरी से बहता लहू, कलवरी से बहता लहू। मेन काम जो शैतान का है वो है सच्चाई को छुपाना। दुनियावी सच्चाइयों को तो वो नहीं छुपाता, लेकिन रूहानी सच्चाई को वो चाहता है छुपाया जाए। क्योंकि दुनियावी सच्चाई के जमीन गोल है, जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, इससे उसे कोई नुकसान नहीं है कि अगर इंसानों को दुनियावी सच्चाइयां पता चले तो इससे शैतान का तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब रूहानी सच्चाइयां लोगों को पता चले, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि अगर किसी को रूहानी सच्चाई का पता चले तो वो शैतान के हाथ से निकलता है बंदा, इसलिए वो छुपाता है। इस पूरे मुल्क को उसने अंधा कर रखा है कि असल सच्चाई जो नंबर 1 है वो ना पता चले। दुनिया की सबसे बड़ी रूहानी सच्चाई क्या है? होता है दिल के दागों को, होता है दिल के दागों को कलवरी से बहता लहू, कलवरी से बहता लहू। धुल जाएंगे पाप
हमारे हाथों से खिलौनों को छीन लेता है ताकि हम बड़े हो जाए। कई बार हम इबादत में आए ही गीत सुनने होते हैं, एंजॉय करने आए होते हैं। खुदा कहता है होना बच्चे वाली, पहले मैं कहता था ठीक है चलो ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦਾ ध्यान ਤੇ लगा मेरे वाल, पर हुण थोड़ा बड़ा हो जा। अज ना ते साउंड तो आवाज आएगी और अज ना ही वो गिटार की आवाज आएगी, अज सिर्फ मेरा कलाम होएगा ते तेरी प्रस्तिश होएगी। पूरा खुदावंद चाहता है, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको जज्बाती कर रहा हूँ, सिर्फ ये सच्चाई है और ऐसा होता रहा है और होता है। कई बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैं साउंड सिस्टम पर और या अपनी आवाज पर, अपने साथ बनाने पर भरोसा करना शुरू हो गया। तो ऐसा खुदावंद ने कई मीटिंगें ऐसी लाया कि जिसमें कुछ भी नहीं था, बस खुदावंद की आवाज पर ही भरोसा करना था, और उनमें डबल काम हुआ। बल्कि एक दफा एक भरे ग्राउंड के अंदर अंधेरा था, अंधेरे में ही मैं इबादत कराता रहा, वो आई नहीं बिजली, वो दुआर बानी ते ही आई, लेकिन उस दौरान वो सारे लोग उससे मामूर हो चुके थे। ये खुदावंद की कुदरत है। अब पता चलेगा कि आपको याद हुआ है यहाँ तक कि नहीं। 1 2 3 4 होता है दिल के नामों को, होता है दिल के नामों को, कलवरी से कहता है, कलवरी से कहता है, से होता है दिल के नामों को, होता है दिल के नामों को, कलवरी से कहता है, कलवरी से कहता है, उठाएंगे वापस भी, मिटाएंगे उम्र नहीं, उठाएंगे वापस भी, मिटाएंगे उम्र नहीं, बोलेगा आसमानों को, बोलेगा आसमानों को, कलवरी से कहता है, 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 उठाएंगे वापस भी, मिटाएंगे उम्र नहीं, उठाएंगे वापस भी, मिटाएंगे उम्र नहीं, बोलेगा आसमानों को, बोलेगा आसमानों को, कलवरी से कहता है। वो लहू कितना कीमती है, वो लहू कितना कीमती है जो सलीब पर बहा। आपको इसका अंदाजा है? क्या लिखा है कलाम में? सोने से भी चांदी से भी यीशु का खून कीमती। गाएं। सोने से भी चांदी से भी यीशु का खून कीमती, उसकी ओर से बह रहा देता हमें जिंदगी, उसकी ओर से बह रहा देता हमें जिंदगी। अभी ये वाला जो मैंने सुर रखा हुआ है, ये मैंने ऊंचा रखा हुआ है इसलिए ताकि मेरी आवाज पीछे तक जा सके। तो आप ये ना समझें कि ये तो बड़ा ऊंचा गीत है, वो मैंने ऊंचा उठाया हुआ। अब मैं आपके सुर पर उठाता हूँ ताकि अब आपकी, क्योंकि अब आपको आ गया, अब आपको वैसे ही समझ आ रही है। सोने से भी चांदी से भी यीशु का खून कीमती। सोने से भी चांदी से भी यीशु का खून कीमती, उसकी ओर से बह रहा देता हमें जिंदगी।
दामन पे जो थे लग गए, रोग सभी मिट गए। दामन पे जो थे लग गए, दाग सभी मिट गए। दामन पे जो थे लग गए, दाग सभी मिट गए। क्या कहें? दामन पे जो थे लग गए, दाग सभी मिट गए। कीमत अदा पूरी हुई, जुर्म सभी हट गए। कीमत अदा पूरी हुई, जुर्म सभी हट गए। जाएंगे वापस सभी, हालेलुया। जाएंगे वापस सभी, बोलेगा आसमानों को, बोलेगा आसमानों को। मैं गांव में गया, वहां पर इबादत थी, तो इबादत बार ग्राउंड में थी। मैं बथेरा दसदा रहा लोगों को, यस्सू इत्थे मौजूद है, अपने होठा नू खोलो, इंजे उंजे सारा कुछ दसदा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं सी आ रहा। अचानक की होया, मैं गीत एक शुरू किया, उन्होंने दिनों च नवा नवा सी, तेरे कदमों में आए हैं। 2002 की गल है, 2001 की गल है। मैं जो शुरू किया, तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। एक उथे एक कुड़ी सी, ओदे अंदर बदरूआ सा। जैसे ये गाया गया, वो उसके अंदर से वो बदरूएं चीखना शुरू हो गई। अब जैसे बदरूएं चीखना शुरू हो गई, लोग जाके लोग तालियां बजाना शुरू हो गए, हालेलुया, इंज हो गया जी, वो हो गया, प्रस्तिश कर रहे हैं, खूब खुदावन के लिए होठों को खोल रहे हैं, क्योंकि उनको अब पता लगा था कि खुदावन मौजूद है। तो मैं फिर रोक के मैं कहा यार, जेड़ा पहले मैं कह रहा था वो ओदे ते नहीं सी यकीन, ते हुण बदरू बोलिए ते ओदे ते तुसीं यकीन कर रहे। इस बात को समझें, आप खुदावन के लोग हैं, आपको इस बात की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए कि किसी के अंदर बदरू हाजिर हो तो आपको पता चले कि खुदावन मौजूद है। ठीक गल है? हालेलुया। होता है दिल के गानों को, होता है दिल के गानों को, कई लोग मेरे से बड़े तंग है। वो एक दफा एक बंदा कहता है, भाई जी तुसी एक गीत शुरू कर दो, वो ही नहीं खत्म कर दे। असल में हम समझते हैं कि गीत प्रस्तिश है। गीत खुद प्रस्तिश नहीं है, गीतों के जरिए हम प्रस्तिश कर सकते हैं। गीतों के अलावा भी हम अपने आंसुओं के जरिए भी प्रस्तिश कर सकते हैं। हम अपना वक्त खुदावन को देकर खालिस नियत से प्रस्तिश कर सकते हैं। हम अपने आप को खुदावन के लिए मखसूस करके प्रस्तिश कर सकते हैं। हम अपनी हट दर्मी से बाज आके और खुदावन की बात मान के प्रस्तिश कर सकते हैं। हम अपनी कीमती चीज इब्राहिम की तरह खुदावन के लिए दे देने से भी प्रस्तिश कर सकते हैं। हम खुदावन के लिए दुख उठाने के जरिए भी प्रस्तिश कर सकते हैं, क्योंकि प्रस्तिश
खुदा का प्यार है जो किसी भी तरह हमारे अंदर से निकले, चाहे गीतों की शक्ल में निकले, चाहे किसी भी इजहार की शक्ल में निकले। कितने हैं जो यीशु से प्यार करते हैं? अपने हाथ उठाए। मुझे बताएं, मरियम ने जब इतर यीशु के कदमों में डाला वो तेल, तो उसने कितने गीत गाए थे? जब वो बालों से यीशु के कदमों को पहुंच रही थी, आंसुओं से भिगो रही थी, उसने कितने गीत गाए थे? मुझे बताएं। मगर उसने बड़ी अच्छी प्रस्तुति की जो यीशु को पसंद आई थी। लेकिन खुदावंद ये इससे भी खुश होता है कि हम उसके गीत गाएं, क्योंकि ज़बूर की पूरी किताब गीतों की किताब है। हालेलुया। खुदावंद खुश होता है जब उसके लिए साज बजाए जाते हैं, जब उसके लिए गाया जाता है, बजाया जाता है। हालेलुया। रब सचमुच उस दिन सुनता है, रब सचमुच उस दिन सुनता है। इसका दो मतलब है। ये उर्दू में है, वो मेरी जान को बहाल करता है, और पंजाबी में हम गा रहे हैं कि मेरी जान नू आपे खुदावंद मुड़ के जवाबेगा। खुदा के बंदा आईडी शहबाज ने ये तशरीही तर्जमा किया, उस बात को खोल के बयान कर दिया कि बहाल, जान को बहाल करने के दो मतलब है। एक तो ये कि हम आज शाम बहाल होंगे, खुदावंद हमें बहाल करेगा, और एक ये कि गो हम मर भी जाएंगे तो जब यीशु आएगा वो हम फिर जी उठेंगे। इस दुनिया में मैं ये तीसरी बार ये बात कर रहा हूँ। इसी हफ्ते में मैं 2 दफा पहले भी
और जगहों पर ये बात कर चुका हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा डर जो है वो मौत का है। हर इंसान को डर लगता है कब्र से, हर इंसान को, क्योंकि हर इंसान को पक्का पता कोई नहीं है। जिसको बाइबल का नहीं पता, गल सुन लो पहले, जिसको बाइबल का नहीं पता वो डरता है, क्योंकि उसको असल बात का नहीं पता, पक्का पता नहीं है उसको कि आगे की होना है। लेकिन यहां पर दाऊद क्या कह रहा है? मौत दे साए दारो जंगल जद मैं उस विच आवां, बोले डरने की बात उसके लिए है जिसके पास चौपान नहीं है। और चौपान भी कौन सा? अच्छा चरवाहा। जिसके पास अच्छा चरवाहा नहीं है उसको डरने की जरूरत है, मगर जिसके पास अच्छा चरवाहा है वो भेड़ क्या कह रही है? मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच आवां। पीछे खौफ बला मैं एक ऐसे नौजवान ਨੂੰ जानना वा जिन्हों कौमी तराना जुबानी याद नहीं सी, ते वो लिख के गा रहा सी रिकॉर्डिंग स्टूडियो च। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 24 ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। आवाज क्यों नहीं आ रही? रब आया ली मेरे कौन मेरे दिल रब आया ली मेरे कौन मेरे दिल। खुदावंद यीशु जब मनादी करता था तो सब लोग कलाम सुनने नहीं आते, जिंदगी की बातें सुनने नहीं आते। कई रोटी दे लिए आते सन, उन्होंने पता सी किसी टाइम भी पहले भी 2 बारी मौजदा कर चुके हैं, रोटियां बन चुके हैं, की पता इस दफा भी रोटी मिल जाए। और कई मौजदों को देखने आते थे क्योंकि कई के अंदर सस्पेंस बड़ा होता है कुदरती कि आज देखने केड़ा मौजदा होता है। लेकिन यीशु ने कहा मुबारक वो हैं जो मेरी इन बातों को सुनते हैं। आप किस लिए? और जेड़ा ओदा कलाम ते ओदे लिए ते ओदे कलाम ਲਈ आंदा ना, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਏ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਸ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ नहीं मिलनी, इसलिए मैं जा रहा हूं। जो दुनियावी बातें को ज़हन में रख के आता है वो कहता है कदों खत्म होएगी इबादत, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ ਇਬਾਦਤ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। रहमत मेघ सारी उम्र रहन किया मेरे को। डॉक्टर साहब रहमत मेघ आपने गाना है।
रिकॉर्डिंग हो रही है, फेसबुक पे लाइव जा रहा है, देख लेना, बहनों की आवाज आ रही होगी, आपकी नहीं आ रही होगी आवाज, क्योंकि कई दफा खाली तस्वीर आ रही होती है, आवाज नहीं आती, ऐसा होता है ना। फिर हम कहते हैं जी पता नहीं आवाज नहीं आ रही, आवाज भी आनी जरूरी है, क्योंकि खुदावंद आवाज भी सुनानी है। हालेलुया। क्या गा रहे थे? कदी ना होवे रब जो मेरा है, कदी ना होवे रब जो मेरा है, हरी हरी बातें मैनू बता मिलने वाली को जरा बड़े हो जाए। हर मां प्यो चाहता होता, मैं कल कह रहा था असि गड्डी च वापस आ रहे थे लाहौर तो बच्चे ने गोद च सोना है, तो सानू नहीं उन्होंने सौन दिता, पर वो आप आराम नाल सुते आए, तो मैं अपनी मिसेस नू कह रहा था इन्होंने बड़े कदों होना है, कदों ये बड़े होंगे। उन्होंने कहा मेरा ख्याल जो असि बुढ़े हो जाएंगे फिर ये बड़े होंगे। खुदावंद का भी ये सवाल होता है कि हमने बड़े कब होना, रूहानी तौर पर कब तक हमें छोटे बच्चों की तरह खुदावंद डील करता रहे। हमें खुदावंद को यही खतरा रहे इन्हें होने उठ के चले जाना बादल कि ये बर्दाश्त नहीं है, ये बड़ा लंबा कर देता है। जो गाय सन पादी साहब वाजब जाके गीत गा रहे सन, वो खत्म ही नहीं सर करे, इसलिए मैं उठ के आ गया। हमने कब बड़े होना है? पौलुस और सिलास को देखें, वो कितने बड़े हो गए थे कि उनको कैद में भी डाल दिया, वहां भी हम के गीत गा रहे, हाथ और पांव में जख्म हुए हुए हैं, पूरी बॉडी में जख्म हुए हुए हैं, अंदर के कैद खाने में वो उड़ नहीं रहे, वो रात के टाइम में कह रहे हैं कि प्रस्तिश करनी है। हालेलुया। अय्यूब को देखें, सारे बच्चे मर गए हैं, वो खुदावंद की प्रस्तिश कर रहा है। हमने बड़े कब होना है? बड़े होना चाहते हैं आप? तेरी गवाही सुने सारी लोगाई, मेरे पीछे कहते जाए, तेरी गवाही सुने सारी लोगाई, फिर से तेरी गवाही सुने सारी लोगाई, तेरी गवाही सुने सारी लोगाई, तेरी गवाही सुने सारी लोगाई, मर के ओ जिंदा हो गया, कब्र को दिखाली है, ना होता कि जगाली है, कब्र को दिखाली है, ना होता कि जगाली है, शगवा के लो बुला महाके, हर शगवा के लो बुला महाके, हर शगवा के लो बुला महाके, हर शगवा के लो बुला महाके, सबका कफारा हो गया, सबका आयाली में, सबका की जलाली में, सबका आयाली में, सबका की जलाली में, लाखी जाके
आए ये बस आई दिला पूरी उरे आई होते जया कोई भी ना शान मेरी आली शान मेरी आली दाऊदा की जलाली शान मेरी आली दाऊदा की जलाली तालीम जाकर नारे मानो जय बोलो होठ सारे अपने अच्छा एक मिनट अभी गाली ना अपने अभी सिर्फ गाएं नारे मारो जय बोलो होठ सारे अपने खोलो नारे मारो जय बोलो आवे अंदर मालक जेड़ा बंद ताले दिल दे खोलो आवे अंदर मालक जेड़ा मारे मारो जय बोलो होठ सारे अपने खोलो नारे मारो जय बोलो आवे अंदर मालक जेड़ा बंद ताल दिल दे खोलो आवे अंदर मालक जेड़ा ले लो जिंदगानी पी लो जिंदगी दा पानी ले लो जिंदगानी मन मोदी प्यारी आने वाला कर लो तैयारी तख्त अपना लावेगा सामने नाल बिठावेगा राह मल्लो दी प्यारी आने वाला कर लो तैयारी तख्त अपना लावेगा सामने नाल बिठावेगा
प्लीज सामने आए भाई विलियम। वो मुझे कह रहे थे कि मैं एक ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं इस गीत को आपके साथ गाऊं। आपने भी गाना है, वो भी माइक पर आए और मेरे साथ इस गीत को गाएं। कौन सा गीत है बना? तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा गाइए। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। एक बार और। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। क्या हो जाएगा? ये पहाड़ी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। एक काम नया तू करेगा, एक काम नया तू करेगा। मान में दरिया बहेगा, मान में दरिया बहेगा। बच्चों आप भी गाएं। एक काम नया तू करेगा, मान में दरिया बहेगा। अरे हम पे तेरा फजल की लकीर है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गाइए। हम पे तेरा फजल की लकीर है, कुछ नहीं है जो कुल सब भी सामने स्टार्ट करेगा। बड़ी पावरफुल दुआ और है इस गीत में। खुदावंद से कुछ ऐसा मांग रहे हैं हम। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी बहाना। कौन कौन चाहता है? तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी बहाना। एक बार और सबने। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी बहाना। आसमान ज़मीन
खून से धो। आज मैं नई जिंदगी का आगाज करूंगा। आज मैं एक नई कुव्वत को पाऊंगा। मुझे माफ कर दे और मुझे अपने खून से धोकर पाक कर दे और मुझे अपना रूल कुदस दे दे। आप में से कौन कौन है रूल कुदस चाहता है आपको मिले? कुछ मुश्किल नहीं है, सारा मुश्किल यीशु ने काम कर दिया। आपने रिसीव करना, आपने लेना है बस। बच्चे की मां ने दुआ करनी है, आपने लोगों की परवाह किए बगैर दुआ करनी है।
पानी दे सोते आदि हिरनी हो जिवे तन्हाई पानी दे सोते आदि हिरनी हो जिवे तन्हाई रू मेरी ते मेरा बाप तेरी तिहाई आई रू मेरी ते मेरा बाप तेरी तिहाई आई रू मेरी तरी से पई जिंदा खुदा दी खातिर बोले रू मेरी तरी से पई जिंदा खुदा दी खातिर मैं कदों जावां तेरे सामने होवां हाजिर मैं कदों जावां तेरे सामने होवां हाजिर पानी दे सोते आदि हिरनी हो जिवे तन्हाई रू मेरी ते मेरा बाप तेरी तिहाई आई मेरे अथरू मेरे दिन रात दी होए गिज़ा मेरे अथरू मेरे दिन रात दी होए गिज़ा पुछदे रहंदे जदों मैनूं तेरा किथे है खुदा पुछदे रहंदे जदों मैनूं तेरा किथे है खुदा पानी दे सोते आदि हरनी हो जिवे तन्हाई रू मेरी ते मेरा बाप तेरी तिहाई आई जो बच कर रहा है नारे मारो जय जय बोलो होठ सारे अपने खोलो नारे मारो जय जय बोलो होठ सारे अपने खोलो आवे अंदर मालक जेड़ा बंद ताले दिल दे खोलो आवे अंदर मालक जेड़ा बंद ताले दिल दे खोलो ले लो जिंदगानी पी लो जिंदगी का पानी ले लो जिंदगानी पी लो जिंदगी का पानी ले लो जिंदगानी पी लो जिंदगी का पानी दिल वाले बूहे तेरे खलोता हूँ सवारी नाव दही जवानी खलोता हूँ सवारी नाव दही जवानी अपनी जगह पर बैठे खामोशी से जेड़ा दिल वाले बूहे ते जेड़ा खलोता है वो कौन है वो मालिक है सोचो मालिक बात होता है कैसी गल जिसके नाम से हम कहलाते हैं वो बाहर खड़ा है घर जिसका है वो बाहर खड़ा है और वो फिर भी इतना हलीम है कि फिर भी खड़ा है। हालांकि हम किसी के घर जाएं और दरवाजा ना खोले तो हम माइंड करेंगे, हम इतने हलीम नहीं है, लेकिन वो हलीम है, वो अभी भी खड़ा है, इंतजार कर रहा है। तो वो कि भाई उन्हें तो खरीदा, उन्हें तो अपना आप दे के खरीदा,
उन्हें तो बड़ी भारी कीमत दे के खरीदा है, तो जिहदी चीज होती है उन्होंने फिक्र होती है, मुझसे दूर क्यों है, मेरे पास आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। नारे मारो जय जय बोलो, होठ सारे अपने खोलो, आवे अंदर मालक जेड़ा, बंद ताले दिल दे खोलो। ले लो जिंदगानी, पी लो जिंदगी दा पानी, ले लो जिंदगानी, पी लो जिंदगी दा पानी, ले लो जिंदगानी, पी लो जिंदगी दा पानी। दिल वाले बूहे तेरे खलोताओ संभाली, ना होता ही जवानी, खलोताओ संभाली, ना होता ही जवानी। पता नहीं क्या क्या मांगते हैं दूसरे माबूद, और फिर भी उनके चाहने वाले सब कुछ लुटा के भी कहते हैं कि ऐसी है ना दे, मगर वो कुछ मांगता नहीं है, वो अपनी जान देता है। ऐसा चरवाहा किसी का नहीं है। राह मल लो ओदी प्यारी, आने वाला कर लो तैयारी, राह मल लो ओदी प्यारी, आने वाला कर लो तैयारी। तख्त अपना लावेगा, सानू नाल बिठावेगा, तख्त अपना लावेगा, सानू नाल बिठावेगा। बदला ते आवे, सानू नाल ले जावे, बदला पे आवे, सानू नाल ले जावे, बदला पे आवे, सानू नाल ले जावे। फिर होना नहीं करती जुदा, उड़ीक ए होना लईए, ना होता ही चला ली, उड़ीक ए होना लईए, ना होता ही चला ली। भाई अमोन आप दुआ करें, बल्कि शालू भाई आप दुआ करें, मुख्तसर दुआ करें, हम आगे मजीद खुदा के कलाम को सीखेंगे। खुदावन जलाल से भरा खुदावन है, खुदावन ऐ खुदावन आज की इस प्रेजेंस के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। ऐ खुदावन हमारा ईमान है खुदावन तू यहाँ मौजूद है खुदावन, ओ हालेलुया खुदावन। इस गहरी हजूरी के लिए खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन, तूने हमें खुदावन छुआ है खुदावन, मैं खुदावन ताकि हम खुदावन तेरे नाम के जलाल के लिए और मजीद आगे बढ़े हैं खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। और है खुदावन इसी तरह खुदावन हमें आगे खुदावन मजीद है खुदावन बरकत दे खुदावन, कलाम के वसीले है खुदावन। और है खुदावन आज की इस खुदावन गैदरिंग से खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी कर रहे हैं खुदावन, एक एक खुदावन छू पाकर खुदावन बड़ी बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। अपनी आंखों को खोलें। इबादत कोई बड़ी छोटी नहीं होती, ऐसे ही रखो। जरा अजीमो शान इबादत, जलाली इबादत, वो की ज़हन च होंदा उन्हां दे कि बड़ा बड़ी इज्तिमा होएगा, तो फिर उन्हां दे ज़हन च होंदा है बड़ा बड़ा काम हो रहा है। भाई जिथे यीशु आया वो बड़ा ही काम है। वो साडे ज़हन दुनियावी टाइप दे ने ना, वो साडा तोलन दा जिहड़ा पैमाना फर्क है जिस्मानी है। वो तो कह रहा है जिथे दो तीन भी मेरे नाम से जमा ने मैं उत्थे मौजूद हाँ। खुदावन ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छी बात है ज्यादा लोगों को जमा करें, लेकिन वो इसलिए ताकि ज्यादा लोग कलाम सुन सकें। लेकिन ये ना कहें कि ये बड़ी इबादत है, ये ज्यादा अजीम इबादत है, तो दूसरी जी महल्ले च हो रही है वो अजीम नहीं। मैं आज एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
आपका ईमान बढ़ाना चाहता हूँ, आपको खुदावंद में मसीह में मजबूत करने के लिए ये बात आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में मैं ये बात आप तक पेश करूं। यूहन्ना का इंजीली बयान है, उसका 5वां बाब है। जिसके पास बाइबल है वो जरूर निकाल के पढ़े, जिसके पास मोबाइल में है वो उसको इस्तेमाल करे, जिसके पास नहीं है वो साढ़े ते यकीन रखे कि असली सही पढ़ रहे हैं। तो सुने, यही गल यकीन रखो। जो बच्चा ज्यादा छोटा है उसको डांटे ना और ना ही परेशान हो गए यार है क्यों इंज कर रहे हैं, वो छोटा बहुत है। जो तुसी छोटे सो तुसी भी इंज करते सो, भुल गए अपना। ਉਹਨੂੰ बस ਐਵੇਂ कि थोड़ा ਜਿਹਾ चुप के पीछे ले जाओ या किसी कोने से ले जाओ ताकि कलाम आराम से सुन सके सब। अगर नहीं मजबूरी है तो कोई बात नहीं। तो यूहन्ना की इंजील का 6वां बाब और उसकी 37वीं आयत से यूं लिखा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसकी गवाही सुनी है और ना उसकी सूरत देखी, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। तुम किताबें मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। और ये वो है, ये किताबें मुकद्दस वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये उस वक्त यीशु ने कहा जब हैकल के अंदर एक मफलूज को शिफा मिली थी। वो जो हौज के पास, आपको याद है ना, एक 38 बरस से बीमार था और दूसरे हौज में उतर जाते थे जब फरिश्ता आके पानी हिलाता था, और ये 38 बरस से इंतजार में था लेकिन इसकी बारी नहीं थी आ रही। तो खुदावंद उस हौज में जब फरिश्ता हिलाता था और जो हीलिंग होती थी वो भी खुदावंद ही करता था। करने वाला वही है, नहीं कि तुम हम फरिश्ते का सोचते रहो केड़ा फरिश्ता सी बड़ा पावरफुल। हम एकदम खादमों और फरिश्तों के पीछे लग जाते हैं। जिवें वो पहाड़ ते जो मूसा ते एलिया जाहिर हुए यीशु दे नाल ते पतरस दे ज़हन च आया ओ मूसा आ गया, ओ एलिया आ गया। वो ये नहीं वेख रहा कि यीशु है साडे नाल। ओदे लिए ये बड़ी गल नहीं, ओदे लिए ये बड़ी गल है कि मूसा भी आया सी, एलिया भी आया। सो कई दफा हम इज्जत खादमों की करते करते पूजा की हद तक चले जाते। उतना ही इज्जत देनी है जितना खुदा के कलाम के मुताबिक देनी वाजिब है, और जरूर देनी। और कई खादम भी ऐसे वो चाहते हैं कि ऐसी ऐसी तालीमें आ गई हैं कि वो खुदावंद के जलाल का एक हिस्सा अपने लिए लेना शुरू हो गए कि भाई आपको खुदावंद के फजल की भी जरूरत है और आपका जो रूहानी बाप है वो मैं हूं, मेरे फजल की भी जरूरत है आपको। साथ साथ मेरिया दुआवां भी तुहाडे नाल होणगियां ते फिर नहीं तो तुसी कुछ भी नहीं हो। इस तरह की भी तालीमें आ गई हैं। ये बड़ी उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जलाल खुदावंद का, और वो किसी को नहीं देता 1% भी। इज्जत खुदा के कलाम देता है खादमों और वो हमें करनी है, लेकिन प्रस्तिश सिर्फ खुदावंद की करनी है। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। अभी हम पहले क्या बात कर रहे थे जब मैंने खादमों वाली बात की? हाँ जी, मूसा और एलिया की बात मैं कर रहा था कि हम फरिश्ते ने आके हिलाया हो, तो हम बाइबल पढ़ते हुए ज़हन में ये नहीं आ रहा कि खुदावंद का काम है वो कर रहा है। मूसा के जरिए समुंदर 2 टुकड़े हो रहा है तो ज़हन में खुदावंद का नहीं आ रहा, मूसा का आ रहा है। वाह यार, मूसा क्या बात है। मूसा दे झाड़ी के कोल जद गया सी वो तो डरिया होया सी, वो तो कह रहे सी मैं नहीं जाना। वो तो खुदावंद ने उन्हें यकीन दवाया, मजबूत करके भेजा और खुदावंद उहदे नाल सी। समुंदर खुदावंद ने 2 टुकड़े किया था, हालेलुया, और मूसा को इस्तेमाल किया था। सो ये बात करते हुए मैं दोबारा इस मौजू पर आता हूँ कि किताब मुकद्दस मैं आपको मजबूत करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से कि यीशु कह रहा है कि तुम किताब मुकद्दस को पढ़ते हो और वो मेरी गवाही देती है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उन लोगों से खुदावंद कह रहा है जो मुखालफत कर रहे थे, क्योंकि जब हीलिंग हुई उस मफलूज को शफा मिली जो 38 बरस से बीमार था, तो खुश होने की बजाय खुदावंद की प्रस्तिश करने की बजाय खुदावंद के आगे
हथियार डाल देने की बजाय, खुदावंद को जिंदगी दे देने की बजाय वो और मुखालफत कर रहे थे कि नहीं जी ये तो गलत हुआ है, ये तो सबत के दिन शिफा दी गई है, और वो मुखालफत कर रहे थे और सता रहे थे। वहां वर्ड है, खुदावंद को सताना शुरू कर दिया और फिर खुदावंद ने भी उनको जवाब ठीक दिया। और फिर करते करते ये बात खुदावंद ने की कि तुम किताब मुकद्दस को पढ़ते हो, समझते भी हो। जब ये कंडीशन होती है ना कि पढ़े और समझ भी आ रही हो और अपनी जिंदगी खुदावंद को ना दी जा रही हो, तो ये वो हालत है जिसके बारे में खुदावंद ने कहा था, सुनते हुए ना सुनेंगे, देखते हुए ना देखेंगे। एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है, उसको नजर आ रहा है कि ट्रक आ रहा है, वो फिर भी रोड क्रॉस करेगा। इसको कहते हैं देखते हुए ना देखना। तोतों का ग्रुप जा रहा है और गाता हुआ जा रहा है कि बाग से नहीं जाना, टहनी से नहीं बहना, किधरे माली फाड़ना लगे तो जाओ उधर ही गया। समझ जब आ जाए और फिर भी खुदावंद को हम जिंदगी ना दें, तो ये वो हालत है जिसके बारे में खुदावंद ने कहा कि तुम देखते हुए ना देखोगे, सुनते हुए ना सुनोगे। इस हालत का कोई हल नहीं है। जो डूब रहा है, अगर किसी शख्स को डूबते को आप बचा लेते हैं और वो निकल के फिर छलांग मार देता है, तो दूसरी बार आप नहीं बचाएंगे, आप कहेंगे जा बेटा फिर मैं उनकी तरह, जब मैंने तुझे बचाया है तो तू दोबारा खुद छलांग मारा, इसका मतलब है तू खुद मरना चाहता है। ये इन लोगों की ऐसी ही एग्जाम्पल थी कि सबसे ज्यादा कलाम का इन्हें ही पता था, फकीर फरीसियों को। यहां तक कि फरीसी वही शख्स होता था जिसे कलाम जुबानी याद होता था, इस हद तक। और सबसे जो अहम बात सिखाई जाती थी जब कोर्स होता था उनका, वो मसीह की जात के बारे में जो नबूत है कलाम मुकद्दस में, वो सबसे अच्छी याद कराई जाती थी ताकि गलती ना खाएं जब मसीह जाहिर हो। इसीलिए तो उन्होंने हेरोदिस को बता दिया था तहकीक करके कि मसीह की पैदाइश बैतलहम में होनी है जी, क्योंकि ये लिखा है खुदा के कलाम में, क्या है, बैतलहम फराता, यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में सबसे छोटा हरगिज नहीं, क्योंकि तुझ में से वो सरदार निकलेगा जो गला पानी करेगा। हालेलुया। तो उनको तो पता था कलाम का, उनको ये भी पता था कि ये जो मौजज़े हो रहे हैं ये आम मौजज़ात नहीं है, ये वो है जो यशाया के मार्फत पहले ही मसीह के बारे में लिखा था कि जब वो आएगा तो लंगड़े छलांगे मारेंगे, अंधे देखेंगे। वही सब कुछ हो रहा था जो मसीह की उनको निशानी बताई गई थी नबूतों में उसकी पहली आमद की, और उनको समझ तो आ रही थी। यहां तक कि आप सोच सकते हैं कि नहीं शायद मुर्दा जिंदा हो जाए तो फिर तो यकीन करेंगे, ये लंगड़े और अंधे वगैरह में शायद नहीं कर रहे। नहीं, लाजर जिंदा हुआ तो वो और ज्यादा मुखालिफ और हो गए कि ये क्या, ये तो सब लोग इसके ताबे हो गए, इतना बड़ा मौजज़ा हो गया। लाजर एक मुर्दा कब्र से बाहर आ गया है, वो तौबा करने की बजाय और ज्यादा प्लानिंग करने लगे कि अब तो इसे मारना ही होगा, ये तो हमारी मार्केट बिल्कुल डाउन कर रहा है। लोग हमें पहले अहमियत देते थे, अब हमें अहमियत नहीं दे रहे। ये फजल की बातें करता है, जबकि हमने शरीयत की बातों में उलझा कर लोगों से फायदा उठा रहे हैं। कब से, ये कहां से आ गया, लोगों को फजल दे रहा है। जिनको हम संजार करते थे बड़े शौक से, ये उन्हें माफ कर रहा है, बहाल कर रहा है। ये कहां से आ गया है? उन्हें ये नहीं पता था खुदा का फजल खुद उतर आया है जमीन पर, जिसका इंतजार था। शरीयत तो थी मगर फजल का इंतजार था, और फजल उतर आया है। वो ये नहीं देख रहे थे, जबकि समझते थे, समझ आती थी, लेकिन अंदर का जो शैतान था, जो अंदर का टेढ़ापन था, वो अंदर की जो, आपको पता है सबसे बड़ा गुनाह जरूर है, क्योंकि ये वो वाहिद गुनाह है जिसमें खुदा आपका मुकाबला करता है। एक दुनिया का सबसे बदकार शख्स वो बच जाएगा एक इबादत में आके, जरूर मगरूर नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वो मांगेगा ही नहीं। मसला ये है, मगरूर आदमी इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि वो कहेगा नहीं कि खुदा मुझे बचा, वो कहेगा मैं पहले ठीक हूं, मैं बड़ी शैव हूं। ये इनके अंदर का जो मजहबी गरूर था और हठधर्मी थी और बेरहमी थी, शौक से संसार करते थे। उस औरत को तो पकड़ लिया है, वो कलाम के मुताबिक दो और कंडीशंस भी थी कि जो मर्द है वो भी वहां हो और उसे भी संसार करो, और फिर ये कि जो संसार कर रहे हो उनके अपने हाथ साफ हो। इसीलिए तो खुदावन ने उनका रिपोर्ट लिखना शुरू कर दी थी कि भाई जड़ी तीसरी पहली तो गल है कि वो किथे गया, दूजा यीशु ने उस औरत का मुकदमा लड़ना शुरू किया कि इसको तुम संसार नहीं कर सकते क्योंकि बाकी दो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही।
एक तो मर्द नहीं है, उसका होना भी जरूरी है संसार करने के लिए, उसको भी तो लेके आओ ना। और तीसरी बात ये, दूसरी कंडीशन ये कि क्या मैंने बताया, जिसके हाथ साफ हो वो पत्थर मारे, ये बहुत जरूरी था। और जाहिर है पहले तो सब ऐसे होंगे कि नहीं नहीं हम हैं कि हम साफ ही हैं। तो जब उसने लिखना शुरू कर दिया तो फिर बड़े तो शुरू करके छोटे तक सब नस गए। सोचो जरा, जेड़े जेड़े बाबे बाबे भी खलोते सन, उन्होंने भी हाथ साफ नहीं थे, वो भी भाग गए और खुदावंद ने उसको बहाल किया। हालेलुया। खुदा का फजल बहाल करता है, उसका नाम यीशु मसीह है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जिस बात पर बात करना चाहता हूं अब 5 मिनट के लिए बोलूंगा। ये किताब इधर देखें, इसके खिलाफ है शैतान। ये वाहिद किताब है जिसके खिलाफ है शैतान। वो क्यों? क्योंकि ये यीशु को जलाल देती है। अब वक्त नहीं कि हम हवाले पढ़ें, आपने घर जाके ज़बूर 22 पढ़ना है और उसमें से देखना है कि यीशु मसीह के पैदा होने से भी 1000 साल पहले दाऊद नबी लिख रहा है कि उसके हाथ पांव में कील ठोके जाए। वो लिख रहा है कि जब वो सलीब पर होगा निजात दहिंदा, तो वो कहेगा कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको पता है ज़बूर 22 की पहली आयत क्या है? ज़बूर 22 की पहली आयत ही है वे कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई दफा शैतान ज़हन में ला रहा होता है यार पता नहीं की सच्चाई है। ये बात नहीं है, सच्चाई क्लियर है, मगर शैतान जब तक यीशु आ नहीं जाता उसको छुपाना चाहता है। वो धुंधला सा करके पेश करता है ताकि हर बंदा शक में ही रहे। और खुदावंद के अपने लोग भी कई दफा शक में होते हैं, तोमा की तरह, नहीं जी कोई पता नहीं। कोई पता क्यों नहीं है, सब कुछ वाज़ेह है। मुझसे एक शख्स ने टैक्सी में, वो मुझे प्रीचिंग कर रहा था अपने मजहब, मैंने उसे बताया कि तुम क्या बात कर रहे हो, दाऊद नबी ने ज़बूर की किताब को सब इल्हामी मानते हैं, आपको पता है। और अगर सिर्फ ज़बूर की किताब ही को देख ले तो भरी पड़ी है, वो जलाल ही मसीह को दे रही है। ज़बूर 72 में क्या लिखा है? रहेगा नाम सदा दीकर मसीह का। तशरीही तर्जुमा है इसका। उस ज़बूर 9 में क्या लिखा है? खुदावंद तेरा तख्त अब तक है, दायम यहोवा या रब। दायम का मतलब हमेशा तक, तेरा तख्त हमेशा तक है। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। 1000 साल पहले दाऊद नबी कह रहा है, हमसे भी आगे के जमाने को देख रहा है कि दुनिया का एंड हो रहा है और दुनिया की अदालत हो रही है, और दुनिया की अदालत यीशु मसीह कर रहा है रास्ती से। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। सच्चाई नाल होंदे। और आगे क्या कहते हैं? सैऊन विच यहोवा। ए जेड़ा ज़बूर 9 है ना, ए आमदे सानी दा ज़बूर है। ए ज़हन च आज रख लो। जेड़े तख्त दे बारे च इहदे च असि जाने कि कायम है तख्त तेरा, ए वो तख्त नहीं है जेड़ा होने लग्या होया है। ज़बूर 22 च लिखा है, तू जो इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। लेकिन ज़बूर 9 में जिस तख्त के बारे में दाऊद गा रहा है वो अदालत का तख्त है, न्याय दे वास्ते। न्याय का मतलब है अदालत, इंसाफ के लिए तू तख्त लाया। वो पहले रूल कुदस हमें एडवांस करता है। रूल कुदस जब हमें हमारे अंदर आता है वो हमें आइंदा की खबरें देता है। इसमें दाऊद की बड़ाई नहीं है कि वो क्या बात है जी दाऊद की, जो बता रहा है दाऊद को उसकी बड़ाई है कि वो कैसा रूह है, और वही रूह हमें मिला। अगर हम दुआ करना शुरू करें तो खुदावंद हमें भी इस्तेमाल कर सकता है जैसे भी वो चाहे। और वो देख रहा है कैसे उन्हें पूरी फिल्म नजर आ रही है कि सब कौमें जमा है, और खुदावंद ए जेड़ा सिखाने ना सैऊन विच यहोवा तारीफ होती गाओ, वो देख रहा है कि सैऊन पहाड़ पर खुदावंद ने अपना तख्त लगाया हुआ है और वो सब कौमों की अदालत हो रही है। सैऊन विच यहोवा तारीफ होती गाओ, सब कम अचर्च हो दे कौमां नूं जा सुनाओ। ए केड़ी गल कर रहे हैं? वही गल कर रहे हैं जी खुदावंद ने फिर बाद आप ही आके कही सी, जाओ सब कौमों में इंजील की बनाती करो और उन्हें बाप बेटे रूह उसके नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह तालीम दो।
ये बाद में यीशु ने कहा, दाऊद पहले ही नबूवत से ये देख रहा है कि इससे पहले कि खुदावंद आए और फ़िरौन पहाड़ पर अपना अदालत का तख्त लगाए और सब कौमें जमा की जाएं और वो सब कौमों की रास्ते से अदालत करे, उससे पहले जरूर है कि उसके लोग जमीन की इंतहा तक पहुंच जाएं और कहें, देनी है गवाही, सुने सारी लोगाई, मर के वो जिंदा हो गया, कब्र होती खाली है, नाउदाई जला लिए, अर्शा तो आके लहू अपना बहा के सबदा कफारा हो गया, वो सबदा अयाली है, नाउदाई जला लिए। मैं ये कई बार कह चुका हूँ, खुदावंद ने पाकिस्तान में आपको इसलिए पैदा किया है, बाकी काम भी ठीक है, लेकिन मेन इसलिए रखा है कि आप उसके गवाह हो, चाहे थोड़े हैं लेकिन सच्चे हैं। तादाद ज्यादा होने से कोई बात सच्ची नहीं हो जाती। सच्चाई सच्चाई है, चाहे एक बंदा ही सच बोल रहा हूं और ये बात सच है। वो खबर सच्ची थी जो तोमा रसूल के जरिए जिसने चेक किया था हाथ लगा के, वो खुद वो शख्स आया, टेक्सला में शहीद हुआ था। 12 में से 11 शागिर्द उन्होंने जान दे दी जब इस बात पर उनकी अदालत की गई कि तुमने ये झूठ बोला है, अब बता दो कि ये झूठ था। क्योंकि वो अगर जान बचाना चाहते तो बचा सकते थे, अगर झूठ होता तो वो जरूर अपनी जान बचा लेते, मगर ये झूठ नहीं था, ये सच्चाई थी। इसीलिए उन्होंने अपनी जान भी देने से देर नहीं किया, क्योंकि ये सच्चाई है। वो कैसे मान लेते कि वो नहीं झूठा? उन्होंने तो उसे छू कर भी देखा। यूहन्ना यही तो कह रहा है पहले खत में कि हमने उसे देखा। एवं ना सानू समझो कि पता नहीं जी कितों नवी तालीम लैके आ गए ने, सानू ईजी ना लगो। वो कह रहे असी वो हाँ जिन्होंने तुहानू खबर पहुंचाई है, असी ऑथेंटिक हाँ। क्यों? क्योंकि असी वेख्या उन्होंने, हमने उसे देखा और खाली देखा नहीं, गौर से देखा। और खाली गौर से नहीं देखा, छू कर भी देखा। और उस जिंदगी की बाबत हम तुम्हें गवाही देते हैं जो इब्तिदा से बाप के साथ थी, वो जिंदगी जाहिर हुई। हालेलुया, वो खबर सच्ची है। आप सच्चाई पर खड़े हैं। एक दिन आएगा जब वो अपने आप को जाहिर करेगा। क्या वो दिन होगा? मगर आपको यह ऑनर मिला है कि आप उसके गवाह हैं। और यहाँ पर वो कह रहा है कि तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। आमीन। जरा खड़े हो जाएं। हम एक मिनट खड़े ना हो, एक मिनट हम एक गीत गाएंगे और इसके दौरान अपने हदीये खुदावंद के जरूर लाएंगे, क्योंकि उसके बाद आज दिल में है कि आपके लिए हाथ रख के दुआ करें। आप चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं है, जो नहीं चाहता वो पीछे जाके बैठ जाए। कौन सा गीत गाएंगे? आमीन। हालेलुया। खुदा के रूह की आवाज है इस गीत में, एकदम से मेरे अंदर आया कि मैं ये गाऊं। पावे दुख साडे वदन बथेरे, तेरा दर नहीं हो छड़ना, सारा जग सानू करेगा बखेड़े, तेरा दर नहीं हो छड़ना। उसने कहा था जब तुम्हें मेरे नाम से लोग सताएंगे तो तुम क्या होगे? मुबारक होगे। खुश होना और खुशी से नाचना। ये सुना तो जिंद जिनावारी अज मौत में खोना को लोहारी, चंडे कड़े होना चार चुफेरे,
तेरा दर नहीं हो छड़ना। ये तेरा दर नहीं हो छड़ना किसने कहा था? किन्ने कहा सी? ये पतरस ने कहा था। उसने कहा था खुदावंद हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। सियाणियां गल्लां दुनिया दे कोल है ने, अकलमंदी दी गल्लां भी बहुत ने, साइंस दी भी गल्लां है ने, इल्म दी गल्लां भी है ने, पर हमेशा की जिंदगी की बातें सिर्फ यीशु के पास है। और ये सच है, ये सच है। रूहे पाक सानू देना है तसल्लियां, गाए रूहे पाक सानू देना है तसल्लियां, तेरी बारगाह यीशु असां मल्लियां, तेरी बारगाह यीशु असां मल्लियां। सुख चैन सानू लबने घनेरे, तेरा दर नहीं हो छड़ना। सदा नासरी दी सूली ऊंची रखी है, सच्ची जिंदगी दी राह ओने दसी, राह को जिंदगी सदा नासरी दी सूली ऊंची रखी है, सच्ची जिंदगी दी राह उन्हें दसी, किते पापा वाले दूर हनेरे, तेरा दर नहीं हो छड़ना। जेड़े ने ना खाली तेल दियां बोतलां वाले, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, पानी की बोतल में मैं खिलाफ नहीं, जवाब तो बहुत जरूर, पर जो सिर्फ आते ही इसलिए खुदावंद के पास क्योंकि उनको काम पड़ा हुआ खुदावंद से, तो जब दुख आएंगे तो वो छोड़ जाएंगे, मगर वो नहीं छोड़ेंगे जो खुदावंद के हुजूर खुदावंद ही की वजह से आते हैं। कि मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ क्योंकि तू यहाँ मौजूद है, मैं इसलिए नहीं यहाँ बैठा कि कोई और यहाँ मौजूद है या मेरा कोई काम है। खुदावंद मेरा इतना कोई काम नहीं, मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। ये प्रस्तिश का बड़ा म्यार है। बजा दो तालियां की हो। लोकी पांदे ने शफा यीशु नाम को, लोकी पांदे ने शफा यीशु नाम को, बाप सुनदा दुआवां यीशु नाम तो, साडे दिलां विच रहन बसे, तेरा दर नहीं हो छड़ना। खुदावंद ऐ जेड़ी मैं लिस्ट लेके आया ऐ सारा कुछ कर दे ते तेनू मैं जिंदगी अगले महीने में सोचा मैं दे दवांगा। अगली जो मीटिंग होएगी ना ओदे च तू मेरी जिंदगी च बसेरा कर लवी। अजे मेरे कोल 1 महीना मैनू दे दे, 1 महीना बस, इतना ही। इसके बाद तू फिक्र ना कर, मैं तेरा ही हूं। लेकिन यहाँ पे हम क्या गा रहे हैं? लोकी पौधे ने शफा यीशु नाम तो, पाप सुनदा दुआवां यीशु नाम तो, साडे दिलां विच रहन बसे, तेरा दर नहीं हो छड़ना। भावें दुख साडे बदले बथेरे, तेरा दर नहीं हो छड़ना। भावें दुख साडे बदले बथेरे, तेरा दर नहीं हो छड़ना। सारा जग सानू करेगा बखेड़े, तेरा दर नहीं हो छड़ना। यीशु जी असां नहीं हो छड़ना, यीशु जी असां नहीं हो छड़ना। यीशु नाम तो
बारी ये सुना तो जिन्ना बारी आज मौत में होना लो भारी आज मौत में होना लो भारी चलते बड़े जान चुपे तेरा दर नहीं हो चलते बड़े जान चुपे तेरा दर नहीं हो ये सूजी असा यो चढ़ना ये सूजी असा यो चढ़ना। सबसे पहले बच्चों को खड़ा करें, हम उन पे हाथ रख के दुआ करेंगे। जितने बच्चे यहाँ पर हैं 12 साल तक की उम्र के जो हैं वो खड़े हुए। बेटा कोरोना के टीके नहीं लगने लगे जो आप जान रहे हैं, खड़े हो जाए। डरते हैं बच्चे, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। भेजे तो वो जो बहुत छोटे वाले उनको गोद में लेके आ जाएंगे, इन पे हाथ रखने हैं, खुदा की मर्जी है। बेटा आप थोड़े से पीछे आ कैमरा के पीछे जाते बेटा। शाबाश बच्चों, आगे की तरफ हो जाओ, बाजू के पास बेटा पीछे हो जाओ। मैं महसूस करूं खुदा की आग इस जगह पर है। आप से कौन कौन है जो महसूस कर रहे हैं खुदा की रूह? वो यहाँ मौजूद है। उसने तोमा को उसने कहा था तू तो देख कर ईमान लाया, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। बच्चों जीसस यहाँ पर है। जो बहुत छोटे हैं उनको गोद में रखें, उनको नीचे ना खड़ा करें, जैसे ये है। जो 4 साल से कम उम्र के हैं या 3 साल से कम उम्र के उनको गोदी में रखें। किसी बड़े को कोई बड़ा है इनके, कोई उस बच्चे को उठाए। अब सारे बच्चे जो देखें जीसस यहाँ पर है इस जगह पर, वो लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो इधर मौजूद है। आपको पता है इस बात? जीसस ने प्रॉमिस किया है, उसने कहा मैं अपना होली स्पिरिट देना चाहता हूँ बच्चों को भी, बड़ों को। कलाम में लिखा है जीसस ने कहा जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। आप मांगते हैं तो आपकी जो मामा है आपको देती है ना, खाना मांगते हैं तो खाना मिलता है घर में, हालांकि वो अच्छे हैं लेकिन जीसस जितने अच्छे तो नहीं है ना। तो जब जीसस कह रहा है कि मैं दूंगा तो वो सच बोल रहा है। हालेलुया। आपको पता है कि पाक रूह अभी इसी वक्त आपके अंदर आ जाएगा अगर आप मांगेंगे। लेकिन अगर आप यही सोचते हैं कि मैं तो बच्चा हूँ, ये तो बाद में होगा, ऐसा ना सोचो। आप सोचो कि मैं अभी मांगूंगा और अभी खुदा मुझे अपना पाक रूह देगा। आप समझ रहे इस बात को? सब बच्चे मेरे पीछे के मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो आओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब इनसे जो बड़े बच्चे हैं वो खड़े हो जाए, जो नौजवान है 13 साल से लेके 30 साल तक भी कह सकते, 25 तक, चलो वो खड़े हो जाए। अब मेरे साथ गाओ, इधर देखो, बातें नहीं करनी बच्चों, कोई बातें नहीं करनी, ठीक है? बिल्कुल बातें नहीं करनी। और दुआ करेंगे जब तो एकदम होली स्पिरिट आएगा हमारी लाइफ में, बड़ों को भी समझ आ रही है। हालेलुया। मेरे साथ गाओ, हमें तेरी हजूरी